Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Mechanical Department. आज के लेक्चर में हम लोग MIS टॉपिक के अंतर्गत उसके आउटकम्स ऑफ नॉलेज ऑफ MIS के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट के जो लेक्चर्स उसमें ऑलरेडी हम लोग MIS के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। MIS क्या है? आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो 3 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें आपको मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम, ये क्या वर्क करता है? ये जो है डेटाबेस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें डेटा का शेयरिंग किया जाता है। ठीक है, डेटा का जो आदान प्रदान होता है इसके लिए जो होता है, इसमें डेटा स्टोरेज किया जाता है और शेयर किया जाता है। ओके, तो MIS में क्या होता है? जैसा कि एक बॉडी में जो ब्लड का रोल है, वही जो एक ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट के लिए MIS रोल प्ले करता है। तो क्या आउटकम है MIS के जानने से? ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स है जो हमको आउटकम मिलते हैं नॉलेज ऑफ MIS, जिसमें फर्स्ट है आपका इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, देन ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस। नेक्स्ट इफेक्टिव मार्किंग प्लेस। देन इफेक्टिव मार्केट स्पेसिंग। नेक्स्ट इंक्रीज्ड कस्टमर इंटीमेसी। नेक्स्ट है आपका बेटर रिलेशनशिप। फिर नेक्स्ट नॉलेज मैनेजमेंट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज। और लास्ट है आपका इंक्रीज्ड मैनेजमेंट इफिशिएंसी। तो ये सब क्या थे? 10 पॉइंट जो हैं आपका आउटकम्स ऑफ नॉलेज ऑफ MIS है। मतलब ये है कि अगर आप MIS को जानते हैं या पढ़ते हैं या उसका यूज करते हैं, तो उसके नॉलेज से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं क्या होता है। फर्स्ट जो पॉइंट है, जो आउटकम है आपका, इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। तो MIS हेल्प्स इन इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विथ बैकअप राइट इंफॉर्मेशन राइट इन टाइम इन द फॉलोइंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग को बेटर करने के लिए मैनेजमेंट को वर्क करता है। ठीक है, हेल्प करता है। कहाँ से? राइट इंफॉर्मेशन से, और राइट टाइम में होता है। ठीक है, अब फॉलोइंग प्रोसेस के थ्रू होता है, जिसमें आपका क्या है, डायग्नोसिस द प्रॉब्लम, एनालाइज प्रॉब्लम, गैदर इनपुट्स, डेवलप अल्टरनेटिव्स, चूज एंड इम्प्लीमेंट बेस्ट अल्टरनेटिव्स। तो अबव द ये जो प्रोसेस है, ये क्या होता है, आपका एक डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है, जिसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि एनालाइज द प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। फिर गैदर इनपुट्स, जो प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए क्या करने का, हमको डेटा जो है कलेक्ट करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी बेस्ट सोर्सेस होगा वहां से डेटा को कलेक्ट करने के बाद, देन जब डेटा कलेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हो गया, जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगा तो क्या करेंगे, डेवलप अल्टरनेटिव्स। जो भी अल्टरनेटिव पॉसिबल होगा उस अल्टरनेटिव को डेवलप किया जाएगा। देन क्या होगा, नेक्स्ट है आपको इसमें चूज एंड इम्प्लीमेंट बेस्ट अल्टरनेटिव्स। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव्स अवेलेबल रहेंगे, तो उस अल्टरनेटिव्स में हमको क्या करना रहेगा, चॉइस करना है, चूज करना है कि कौन से जो अल्टरनेटिव है वो हमारे लिए बेस्ट होंगे। और देन जब वो अल्टरनेटिव को चूज कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेलेक्ट करने के बाद उस अल्टरनेटिव को हमको क्या करना रहेगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें वर्क करेंगे कि कैसे जो डिसीजन हो रहा है या जो प्रॉब्लम है उसको कैसे अपन रेक्टिफाई कर सकते हैं। जो बेस्ट पॉसिबल मेथड्स है उसके लिए हम लोग जाएंगे। तो ये सब हेल्प करता है MIS जो है इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग में। कैसे करता है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका डायग्नोसिस किया जाएगा, फिर डेटा कलेक्ट किया जाएगा, तो ये सब होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। फिर आपका नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, जिसमें क्या करते हैं, आउटकम है आप MIS का, ग्रेटर कनेक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन विद इन एंड बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो MIS हेल्प्स टू इस्टेब्लिश हाइजीन कनेक्टिविटी विद इन एंड बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज। ठीक है, तो
टू टाइप्स में होता है इसका जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड कनेक्टिविटी बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन। तो कनेक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में क्या है आपका, बिटवीन एम्प्लॉयज टू ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन डिपार्टमेंट्स टू डिपार्टमेंट्स, बिटवीन एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉय एंड बिटवीन ब्रांचेस टू ब्रांचेस। ये आपका क्या हो गया, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर आपका जो कनेक्टिविटी है बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन में क्या है आपका, बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लायर्स एंड बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू कस्टमर्स। तो इसमें जो कनेक्टिविटी के लिए भी ये क्या करते हैं अपन यूज करते हैं, जिसमें टू टाइप्स में आपका देखें अपन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन। विद इन ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपको क्या, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय का है, ब्रांच का ब्रांच से है, डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट से है, एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन से है, ये सब हो गया, ठीक है। और जो बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या, ऑर्गेनाइजेशन लेवल, एक ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कैसे होता है उसमें कनेक्टिविटी। नेक्स्ट आपका एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपने सप्लायर या बायर उससे कनेक्शन कैसे करते हैं। और नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर, ये क्या हो गया, बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये जो तरीके हैं आपका क्या होता है, कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन का कि कैसे रिलेट करके या वर्क को रिलेट करके वर्क को परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। आप जैसे एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय होगा तो बेटर उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको रेक्टिफाई करके या जो भी डिसीजन होगा बेटर डिसीजन करके उसको किया जा सकता है। वैसा ही आपका क्या डिपार्टमेंट में होगा तो अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है आपका और अलग डिपार्टमेंट है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट को कोरिलेट करके वर्क कर सकते हैं। एम्प्लॉय हो जाएगा, ब्रांच का ब्रांच से, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच का कनेक्शन, ये सब है कनेक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में। और कनेक्टिविटी बियॉन्ड द ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अगर जो पास का जो रहेगा उससे जो भी रहेगा बेटर, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी वो डेटा को शेयरिंग कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस। MIS कंट्रीब्यूट्स अ लॉट ऑफ ऑपरेशनल एक्सेलेंस इन फॉलोइंग वेज। तो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है MIS ऑपरेशन लेवल में, तो पहला है आपका वेस्ट मिनिमाइजेशन, नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन इन लॉन्ग रन, नेक्स्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट, देन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स, देन इंक्रीज द क्वालिटी एंड लास्ट इंक्रीज द क्वांटिटी, ठीक है। तो ऑपरेशनल एक्सेलेंस में MIS का रोल है, वो क्या कर सकते हैं, जो भी अननेसेसरी जो वेस्टेज हो रहा है उस वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकता है या कम से कम कर सकते हैं, जितना अपन रिड्यूस कर सकते हैं जो भी पॉसिबल वेज होगा। फिर आपका जो कॉस्ट लग रहा है, लॉन्ग रन प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो कॉस्ट लग रहा है उस कॉस्ट को क्या सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जितना जो भी पॉसिबल वेज होगा कि कैसे कॉस्ट जो रिडक्शन है उसको किया जा सकता है। कॉस्ट रिडक्शन होने से हमारा प्रॉफिट में हमको मार्जिन ज्यादा मिलेगा। फिर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग टाइम है और वो जो उसका सप्लायर या परचेज टाइम है उसको क्या कर सकते हैं अपन, मिनिमम कर सकते हैं, ठीक है, कि सही समय में जो हमारे सप्लायर्स है या कंज्यूमर्स है उनको प्रोडक्ट मिल सके। फिर आपको नेक्स्ट है इसमें इंक्रीज प्रोडक्शन एंड सेल्स। जो प्रोडक्शन है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज किया जा सकता है, उनमें जो प्रॉब्लम आएगा उसको रेक्टिफाई करके। और प्रोडक्शन या सेल्स जब बढ़ेगा तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कंपनी का जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, सेल्स इंक्रीज हो जाएगा, तो वो रेपुटेशन इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या है, बेटर सर्विस जो है सोसाइटी में प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑपरेशनल एक्सेलेंस में और आपका है इसमें क्वालिटी इंक्रीज्ड और क्वांटिटी इंक्रीज्ड। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सब तरीकों से जो भी प्रोडक्ट अपन बनाएंगे उसके क्वालिटीज और क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कंज्यूम हमारे जो सप्लायर्स है या बायर्स है, हमारे जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, उनको हम क्या सकते हैं, बेटर प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ उनको सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जब होगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री या मैनेजमेंट का क्या हो जाएगा, रेपुटेशन जो है मार्केट लेवल में हाई हो जाएगा या रेपुटेशन जो अच्छा बना रहेगा। और रेपुटेशन अच्छा रहेगा तो क्या रहेगा, उससे जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे उसको परचेज करने के लिए इन्वेस्टर्स जो हैं इजिली अवेलेबल रहेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा इफेक्टिव मार्केट प्लेसिंग। MIS provides a significant contribution for establish physical hygiene in business transaction। तो क्या जिसमें आपका है साउंड लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, देन है प्रॉपर इन्वेंट्री सिस्टम ऑफ रॉ मटेरियल्स,
फिर इफेक्टिव सप्लाई चेन, फिर रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो दीज आर द मार्केट प्लेसिंग। तो अब इसका MIS का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि हमको कितना रॉ मटेरियल की ज़रूरत है उतना ही रॉ मटेरियल हम क्या करें उसको स्टोर करें। ज़्यादा स्टोर करेंगे तो हमको ज़्यादा कॉस्ट लगाना पड़ेगा, हमको स्पेस प्रॉब्लम आएगा, हमारे जो कैपिटल वहाँ पे फंसने का डर रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, जनरली इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो हम इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं आप रॉ मटेरियल का, जिससे क्या हो जाएगा कॉस्ट या प्रोडक्ट का जो जिसमें जो हैंडलिंग चार्ज है, हैंडलिंग चार्ज क्या हो जाएगा मिनिमम रहेगा। ठीक है, जो अननेसेसरी बर्डन नहीं आएगा हमारे बजटिंग में। इफेक्टिव सप्लाई चेन हो जाएगा और लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम गुड रहेगा। रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हमारे पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है या प्रोडक्ट को सप्लाई करने का या परचेज करने का, वो प्रॉपरली तरीके से उसको अपन हैंडल कर सकते हैं। फिर देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका इफेक्टिव मार्केट स्पेसिंग। तो क्या बोलता है ये, MIS also serve for conducting virtual और ई बिजनेस पार्सली और होली। तो जिसमें आपका है मार्केटिंग एंड सेलिंग फंक्शन, जिसमें आपको ई गेम, ई बुक, ई लाइब्रेरी, ई वीडियो, मूवी एटसेट्रा ये सब है। एक्सपांसन ऑफ बिजनेस एरिया, देन है इनहेंस ऑनलाइन सर्विस, फिर आपका एक्सेप्ट ऑनलाइन माइक्रो पेमेंट एंड लास्ट आपका लोकेट सप्लायर्स प्लेस ऑर्डर्स इलेक्ट्रिकली। तो इफेक्टिव मार्केटिंग स्पेस में यही है आपका कि हमारे पास जो भी ई बिजनेस है जिसको हम लोग क्या करते हैं पार्सली करते हैं या होली करते हैं, उसके लिए जो भी मार्केटिंग या सेलिंग फंक्शन है, जैसा कि अभी का जो चलन है आपका जिसमें आपका ई बुक है, ई लाइब्रेरी, ई डिजिटल इंडिया है, तो इसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं ई बिजनेस को क्या कर सकते हैं अपने मार्केट को भी हम लोग, एक तो हम मार्केट में ऑलरेडी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या है जो फिजिकल करने के बजाय फिजिकल जो सप्लाई है उसका हम लोग प्रोडक्ट ऐसा भी कर सकते हैं कि ई प्रोडक्ट बना के, ठीक है, ई फॉर्म में बना के, जैसे क्या है जो चलन है आजकल जो है जिसमें गेम में बहुत प्रॉफिट है, गेमिंग का कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के अपने पास गेम ऐप होते हैं, उससे आप लोग अर्न कर सकते हैं, या जो कंपनी अर्न कर सकता है ई बुक को परचेज करके कर सकते हैं, क्योंकि अभी की डेट में क्या है ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, तो ई बुक्स को करके कर सकते हैं। ठीक है, ई मूवीज को क्या कर सकते हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, उसके थ्रू भी वेब सीरीज जैसा भी चल रहा है उसके तहत भी अपन दिखा सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा MIS का रोल से हो सकता है। फिर इंक्रीज्ड कस्टमर इंटीमेसी, तो MIS सर्व्स टू मेंटेन इंटीमेसी विद कस्टमर इन फॉलोइंग वेज, बेटर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, नेक्स्ट हेल्प इन एडवर्टाइजिंग टू कस्टमर अबाउट बिजनेस इन इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस, हेल्प्स टू रिसीव द फीडबैक फ्रॉम कस्टमर, हेल्प्स टू फोरकास्ट द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर इंटीमेसी को क्या कर सकते हैं MIS जो उसमें हेल्प है, जिसमें आपका क्या है फोरकास्ट द डिमांड ऑफ कस्टमर, की डिमांड कस्टमर को जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसका क्या रहेगा कि कितना डिमांड है, कब तक डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कस्टमर का जो सेटिस्फाई करने के लिए कि क्या वो चाह रहा है, उसमें क्या फीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये सब चीज। फिर फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर इसमें एक सिस्टम है कि अगर जो भी कस्टमर प्रोडक्ट यूज करेगा तो यूज करने के बाद उसमें रिव्यू सिस्टम देता है। रिव्यू सिस्टम से क्या बेनिफिट है कि उसमें और क्या हम लोग बेटर किया जा सकता है उस प्रोडक्ट के लिए, बेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका जो भी उसके टेक्नोलॉजी में या उसके कलर्स में, उसके फीचर्स में या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है आपका कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका एडवर्टाइजमेंट टू कस्टमर्स, तो कस्टमर जो है उनके लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सिस्टम अवेलेबल है अबाउट किसका बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट है या फर्म है वो क्या करेगा आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज, बिना एडवर्टाइजमेंट के क्या है कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता है। पिछले के लेक्चरों में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको, एडवर्टाइजमेंट कंपलसरी है, मस्ट है। विदाउट एडवर्टाइजमेंट एनी प्रोडक्ट जो है सेल नहीं हो सकता कोई भी प्रोडक्ट।
तो भाई कस्टमर जब जानेगा ही तभी तो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, अगर जानेगा नहीं तो प्रोडक्ट को कैसे खरीदेगा। तो एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को सेलिंग के लिए या उसके सर्विस को देने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास करना चाहिए बेटर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी या बेटर एडवर्टाइजमेंट स्कीम होने चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं उसको इजिली सेल कर सकते हैं और राइट टाइम पे सेल कर सकते हैं। रिलेशनशिप विद स्टॉक होल्डर्स, MIS also contributes to establish better relationship with concerned stock holders and line agencies as follows। MIS किसके हेल्प करता है, स्टेब्लिश बेटर रिलेशनशिप करता है आपका जो स्टॉक होल्डर्स है। तो स्टॉक होल्डर्स में आपका क्या है, जैसे गवर्नमेंट है, जो लाइन एजेंसीज है उसमें लेबर यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, अदर कंसर्न लाइन एंड एजेंसीज एंड एटसेट्रा। तो MIS क्या करता है, हमारे जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक होल्डर्स हैं, वो जो इसमें अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है, अपना कैपिटल यूज़ करते हैं, जैसे कि उसमें क्या आपका गवर्नमेंट है और यूनियंस हैं और प्राइवेट बॉडी और गवर्नमेंट बॉडी, वो सब बॉडी के क्या कर सकते हैं, उसको बेटर तरीके से रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट क्या चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी, तो वो भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं, समझ गए। उनको क्या सब्सिडी के थ्रू में दे सकते हैं, उनको फंडिंग कर सकते हैं, उनको बहुत सारे जो चीज़ों में है, पॉलिसीज में या रूल्स में उनको क्या छूट दिया जाता है, जिससे क्या करें कि वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए वर्क करें। तो विदाउट गवर्नमेंट के जो हेल्प के ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना या रन करना या उसका इम्प्रूवमेंट करना पॉसिबल नहीं है। फिर नॉलेज मैनेजमेंट, तो नॉलेज मैनेजमेंट स्पेशली फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस, नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज स्टोरेज, नॉलेज प्रोटेक्ट, नॉलेज डिसेमिनेशन, फिर नॉलेज एप्लीकेशन एंड गेटिंग बेनिफिट्स, इनोवेशन एंड जनरेशन। तो ये सब चीज़ है आपका नॉलेज मैनेजमेंट। क्या है, एक पावरफुल वेपन है फॉर एनी मैनेजमेंट, जिसमें क्या हो सकता है आपको बेटर डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमको नॉलेज ऑफ स्टोरेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ प्रोटेक्ट होना चाहिए, नॉलेज जिसमें आपका इनोवेशन एंड जनरेशन, ये सब चीज़ के बारे में आइडिया होने चाहिए। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है, आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज में है, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज, assist in establishing exploring the impact of ODC by means of continuous research system, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड चेंज में क्या है, MIS जो है एक रोल प्ले करता है कि जो भी प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बेटर कैसे उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो भी स्कीम है या सिस्टम है उसके थ्रू जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वे में और टाइम टू टाइम जो भी जैसे टेक्नोलॉजी है उसको अपडेट करके या फिर उसमें करेक्शन करके किया जा सकता है। फिर लास्ट है आपका इंक्रीज्ड मैनेजमेंट इफिशिएंसी। तो MIS फर्दर सपोज टू जनरेट द इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इन फॉलोइंग डायमेंशंस। MIS फर्दर सपोज टू जनरेट द इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इन फॉलोइंग डायमेंशंस। कौन कौन से वे में कर सकता है, जिसमें आपका है इंक्रीज मैनेजमेंट इफिशिएंसी में बेटर कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्वालिटेटिव डिसीजंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो किसी भी मैनेजमेंट का इफिशिएंसी कब इंक्रीज हो सकता है, जब उनके विद इन एंड बियॉन्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन जो वे है या कम्युनिकेशन सिस्टम हो वो बेस्ट होना चाहिए या बेटर होना चाहिए। जब तक बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा प्रोडक्टिविटी या इफिशिएंसी बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि इंक्रीज्ड, अगर हम सही समय पे कम समय पे ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम जो सप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट को वो उसको कम से कम समय में हम अगर ज़्यादा प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे मार्केट जो वैल्यू है वो बना रहेगा और हमारा प्रॉफिट भी उसमें बना रहेगा, ठीक है। फिर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हम क्या करें अपने प्रॉफिट जो रीजन है उसको ज़्यादा ना सोचते हम क्या करें, कम प्रोडक्ट बेच के सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के बजाय हम ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्ट बेच के ईच प्रोडक्ट को जो कॉस्ट हम कम मार्जिन लें, ठीक है। हम प्रॉफिट मार्जिन कम रखेंगे
तो हम ज़्यादा सेल कर सकते हैं। ज़्यादा सेल करने से भी हम प्रॉफिट अपना जो लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, जो कंज्यूमर या जो कस्टमर है उनमें क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट इनके कम कॉस्ट के हैं। फिर है क्वालिटेटिव डिसीजन, जो भी डिसीजन हो वो क्वालिटेटिव होना चाहिए, ठीक है। और गुड क्वालिटी डिसीजन अपन करके भी कर सकते हैं। फिर